अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हाज़िर खिदमत हैं प्रोग्राम डायलॉग विद अजीमी में। कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पर ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजीमी साहब। वालेकुम सलाम। अजीमी साहब, जो इस वक्त कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल है वो हमारे नाजरीन को बताएं। दूसरा ये बताएं कि कोरोना वायरस किस उम्र के लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अभी जैसा कि हारून भाई ने बताया कि हम ये प्रोग्राम भी दोबारा कोरोना वायरस के हवाले से कर रहे हैं। मकसद यही होता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस जो है ना वो इस वाले से लोगों को दी जाए कि सारी दुनिया में कोई 23 लाख के करीब जो है ना लोग कोरोना वायरस से इस वक्त तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अभी तक जो अमवात की तादाद है वो कोई 1,54,000 जो है ना डेथ जो है ना पूरी दुनिया के अंदर वो इससे हो चुकी हैं। और इसमें जो है ना हमारे पास कोई 5 लाख से ऊपर लोग जो है ना ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। तो ये इस वक्त लेटेस्ट जो है ना हमारे पास डाटा है इस हवाले से। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि ये किस एज के लोगों में ज़्यादा, तो उसमें हारून साहब जो अभी तक डाटा दुनिया का सामने आया है उसमें सबसे पहले ये चाइना से वार शुरू हुआ, फिर उसके बाद आपको पता है बरतानिया, जर्मनी, इटली और अभी सबसे टॉप पे जो जा रहा है वो अमेरिका, और अमेरिका के अंदर भी उनकी जो न्यूयॉर्क स्टेट है। ठीक है। लेकिन जो डाटा अभी तक कलेक्ट हुआ है और उसको जो एनालिसिस उसका किया गया है ना उसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ्स है ना वो ऐसे लोगों की सामने आई हैं कि जिनकी एज 80 प्लस में है। ठीक है जी। तो वो जो रेशो निकाली गई है जो अमवात इस वक्त तक हुई हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मरने वाले लोग हैं उनकी उम्र 80 साल या 85 साल के करीब या इससे ज़्यादा हुई है और ये इनकी रेशो जो है ना वो 10.4% है टोटल डेथ का। ठीक है। जो टोटल डेथ है उनमें से 10.4% ऐसे लोगों की डेथ्स हुई हैं जो 80 प्लस में चले गए हैं। ठीक। और इसी तरह जो 70 प्लस में लोग हैं वो उनकी जो डेथ रेट जो है वो 4.3% है और जो उससे नीचे 65 से लेके उस तक ऊपर आते हैं ये कोई 2.7% है। तो जैसे जैसे एज कम होती जा रही है डेथ का रेट भी वो कम हो रहा है। और जो 50 प्लस में लोग हैं और 60 तक जाते हैं उनमें जो डेथ रेट है वो 1.4 है। और जब 50 से भी नीचे आप आते हैं तो इसकी जो रेशियो है वो 0.5% है। ठीक। तो ये जो हमारे पास सूरत हाल सामने आ रही है कि जो जितनी उम्र ज़्यादा हो रही है उनके लिए खतरा भी ज़्यादा है। उनके लिए खतरा भी ज़्यादा है, डेथ रेट उनका ज़्यादा है। अज़ीमी साहब, एज के अलावा दीगर कौन से अफराद ज़्यादा रिस्क पर होते हैं? जी, अभी तक जो डाटा सामने आया है उसमें ऐसे लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं। ठीक है। उनका जो रिस्क है वो ज़्यादा है इसमें डेथ रेट में। ठीक है। बल्कि जो 5 चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं या 5 बीमारियां आइडेंटिफाई हुई हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स है ना, एक तो वो एज फैक्टर आ गया ना। अब बीमारियों के हवाले से ऐसे लोग जो किसी भी किस्म के इमराज़ कलम में मुब्तला है, ठीक है, उनके अंदर इसकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन 11% के करीब जो डेथ है ना ऐसे लोगों की हो रही हैं जो पहले से दिल के किसी आर्जे में मुब्तला है। और दूसरी जो इसमें बड़ी रेशो है जिसमें डेथ्स हो रही हैं वो है जो डायबिटिक लोग हैं। ठीक है। जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, आम लफ्ज़ में हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसके में 7.3% जो डेथ्स है ना वो ऐसे लोगों की हैं जो डायबिटिक है। और उसके बाद आपको पता है कि वो दमा हो गया या बाकी फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन वगैरह हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन, तो इस तरह के लोग जो है ना जिनको सांस की प्रॉब्लम वगैरह है वो तीसरे नंबर पे आते हैं। 6.3% ऐसे डेथ्स हैं। और फिर एक और फैक्टर है वो है आपका हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके अंदर भी जो ना 6% लोग जो ना उनकी डेथ है। और आखिरी एक फैक्टर वो है कैंसर का। तो कैंसर के अंदर जो लोग मुब्तला हैं, अगर खुदा न खास्ता वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं तो उनका जो डेथ रेट है 5.6% है। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले लोग हैं वो दिल के अमराज वाले और उसके बाद शुगर के पेशेंट। यहाँ पे मैं एक और बात भी बता दूँ कि ये तो एक होगी ना बीमारी, लेकिन अगर किसी बंदे को एक से ज़्यादा बीमारियाँ बयाक वक्त मौजूद हैं, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब अगर दिल का भी मरीज़ भी है और उसके साथ उसको कोई सांस की भी प्रॉब्लम है या उसको कोई जो ना डायबिटिक भी है, तो फिर ये बीमारियाँ जब कंबाइंड होंगी ना उसी लिहाज से वो डेथ रेशो भी बढ़ जाएगी। ठीक। और एक और बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं, जिन्हें इस तरह की बीमारियाँ नहीं हैं, उनकी जो डेथ रेट है ना वो 0.9% है। वो 1% भी नहीं है, 100 में से एक भी नहीं है, वो 0.9% है जो आम सेहतमंद बंदा है।
ठीक है। ज़मीन साहब, पाकिस्तान में कोरोना में मुब्तला होने वाले और जो अमवात का सिलसिला है, इसमें क्या तनासब है? अच्छा, अभी इस वक्त तक हम क्योंकि आज जिस वक्त बैठ के ये बात कर रहे हैं जी, तो लेटेस्ट जो डाटा हमारे पास मौजूद है, इसमें कोई 7,500 जो ना लोग पाकिस्तान में कन्फर्म हुए हैं। 7,481 लोग जो ठीक ना है, अभी तक कोरोना के पेशेंट हैं वो बने हैं। ठीक है। और इनके अंदर जो डेथ है ना हमारी पाकिस्तान में, ये चले अल्लाह का खसूसी करम है कि पाकिस्तान में वो डेथ रेट नहीं है जो दुनिया में नज़र आ रहा है। 143 डेथ्स जो ना हुई हैं। ठीक है, तो अगर इन्फेक्टेड केसेस और डेथ इनका हम तनासब निकालें तो ये 1.9% बनता है, ठीक। यानी कि 2% से भी नीचे है। ठीक है। तो इसमें जो सेहतियाब हुए हैं, जी, जो सेहतयाब होने वाले मरीज़ हमारे पास वो 1832 मरीज़ है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं, एक चीज़ को हम कहते हैं क्लोज्ड केसेस। ठीक है, क्लोज्ड केसेस में दो चीज़ें आती हैं। एक वो अगर खुदा रहा जो डेथ होगी वो केस क्लोज हो गया, एक पेशेंट रिकवर हो गया वो भी क्लोज केस हो गया। ठीक। तो पाकिस्तान में ये क्लोज केस है ना, डेथ्स प्लस रिकवर्ड, इनका अगर तनासब देखा जाए तो उनमें रिकवर्ड जो है वो 93% लोग रिकवर हुए हैं ठीक है, और सिर्फ 7% डेथ रिस्क पर हैं। ठीक है, 7% डेथ हुई हैं डेथ हो गई हैं। और 93% बिल्कुल अपने सेहतयाब हो गए वापस। ठीक है। जी। अज़मी साहब, कोरोना वायरस पर होने वाली अभी तक की रिसर्च क्या कहती है? इसमें दो बातें हैं कोरोना वायरस के हवाले से। एक तो वही है कि इसकी वैक्सीन अभी कोई नहीं है। ठीक है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड जारी है। वैक्सीन तो तैयारी होने में बड़ा टाइम लगता है ठीक है, और ये बात हम पहले भी कह हाँ चुके जी। हैं। तो दूसरा ये है कि मुख्तलिफ मेडिसिन जो है वो ट्राई की जा रही हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से तो अभी हमें बिल्कुल ऐसी स्टेज पे है कि कुछ भी नहीं कह सकते कि इसका इलाज कब होगा और कैसे हो सकेगा। लेकिन एक और रिसर्च जो हुई है वो इसराइल के एक हैं, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उनका इसी के साथ तल्लक है सारे शोबे के साथ। उन्होंने जो बात कही है, पिछले दिन उनका एक इंटरव्यू आया है, उन्होंने जो अपना सारा रिसर्च किया है तो वो कहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस आजकल है, जिसे कोविड-19 बीमारी जिससे पैदा हो रही है, SARS-2 ये जो भी है, तो ये कह रहे हैं कि वो 2002 में जो वायरस आया था कोरोना, और ये जो कोरोना वायरस है, ठीक है, इनमें 80% जो है ना वो मुमासलत है। ठीक है, इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो 80% वही है जो कि उस वायरस का बीमारी था। का। ठीक। लेकिन उसमें हुआ ये कि 2003 में जो बीमारी थी वो थोड़ा अरसा के लिए रही और फिर वो गायब हो गई, खत्म हो गई। लिहाजा उसके ऊपर जो रिसर्च हो रही थी या उसके ऊपर जो वैक्सीन वगैरह तैयार करने का जो प्रोग्राम था या बाकी मामला थे वो ठप होकर रह गए। ठीक है जी। तो लेकिन ये है कि ये 80% ये उसी से मिलता जुलता वायरस है जो कि पहले से सार्स जिसे हम जानते हैं। ठीक है। अज़मी साहब, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या एक कोरोना वायरस जिसको है वो दोबारा भी हो सकता है, ठीक होने के बाद भी हो सकता है उससे? हाँ जी, ये भी बड़ी अजीब सी बात जो है ना, ये खासकर साउथ कोरिया में ये बात सामने आई है कि वहाँ पे कोई 51 पेशेंट ऐसे थे जो रिकवर हो गए थे। ठीक है, इन्फेक्टेड हुए, उन्होंने अपना वो 14-15 दिन का वक्त गुजारा और वो कोरोना फ्री करार दिए गए। लेकिन अगले 5-7-10 दिन के अंदर दोबारा उनके अंदर वो अलामत वापस आ गए। ठीक है। अब दो थ्योरीज उसके बारे में पेश की जा रही हैं। एक तो यह है कि उनको दोबारा इन्फेक्शन हो गया, कहीं से ट्रांसमिट हो गया दोबारा वायरस, या मुकम्मल वो हुआ ही नहीं, या ये था कि उनके अंदर जो वो वायरस मौजूद था, ठीक है, वो किसी सतह पे मौजूद रहा और दोबारा रीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये इसलिए ये अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू बनता जा रहा है कि जो बंदा रिकवर हो गया है, क्या उसको आइंदा के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये 100% रिकवर्ड है या नहीं है? ठीक है। ये तो फिर बड़ी ख़तरनाक एक वबा है। ज़मीन साहब, आने वाले वक्त में हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे, उसमें हमें वही काम करना पड़ेगा कि जो कुछ एहतियातें बताई गई हैं ना, उन्हीं के ऊपर हमें बहरहाल कारबंद रहना पड़ेगा। वो हमें एक लंबे अरसे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि हम उन एहतियातों को, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल करना, उसके अलावा ग्लव्स का इस्तेमाल करना, फासले के ऊपर बैठना, ठीक है जी, तो गले ना मिलना, ये सारी वो एहतियातें हैं जो हम पहले भी कर रहे हैं और आइंदा भी यही एहतियातें चलेंगी। यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँगा आपको, उसका मैं नाज़रीन आप तक भी ये बात ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि ये बात ठीक है कि जो डेथ रेट है ये ज़्यादा एज वाले लोगों में ज़्यादा है या ऐसे लोगों में जो पहले से पेशेंट हैं, तो इससे नौजवान हरगिज़ ये मतलब ना लें कि अब उनको खुली आज़ादी है।
देखें, अगर आप नौजवान हैं और आपकी इम्यूनिटी भी ठीक है, आपको कोई बीमारी भी उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि अगर आप इन्फेक्टेड होते हैं तो आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आपके घर में आपकी वालदा है, आपके वालिद साहब हैं, आपकी दादी दादा, नानी नाना, कोई भी उस एज ग्रुप में हो सकता है, 60, 70, 80 वाले ग्रुप में। तो अगर आप इन्फेक्टेड होकर घर जाते हैं तो फिर एक इम्कान मौजूद है कि आप अपने उन प्यारों के जो ना लाइफ्स जो ना उनको आप रिस्क में ला सकते हैं। तो काइंडली मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी बाहर बाज़ार में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, वो इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखें कि जो अभी तक हमें बताया गया एहतियातें वो उनके ऊपर ज़रूर अमल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ीमी साहब आपका। थैंक यू जी नाजरीन आपने अज़ीमी साहब की बातें सुनी। नाजरीन, प्रोग्राम करने का मकसद आपको आगाही देना ही होता है। खुदारा जो सुने उस पर अमल भी करें। अल्लाह हमें और आपको कोरोना वबा से महफूज रखे। अगले प्रोग्राम तक हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।